की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, जय बाबा। हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय Beloved बाबा। God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। अपने माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। द पाथ ऑफ लव, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्कल, मंडल। जैसे अवतार, इसमें मोस्टली अवतार का मंडल के बारे में, अवतार के सर्कल के बारे में बाबा ने बताया है। पर जैसे अवतार का सर्कल होता है, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का भी सर्कल होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने टिफिन लेक्चर में पूरी चर्चा की थी और इससे भी अधिक विस्तृत वहां पर डिटेल में दिया गया है कि सर्कल अवतार सद्गुरु का किस प्रकार से होता है और 120 ही क्यों अवतार के सर्कल में, अवतार के 10 सर्कल ही क्यों, इसका सबका उत्तर हमें वहां मिलता है। लेकिन आज पहले हम लोग ये लेक्चर पूरा करेंगे। पिछले बार हमने सर्कल के बारे में शुरू किया था, हमने डिफरेंस देखा था, फर्क क्या है, तुलनात्मक फर्क देखा था कि सद्गुरु का सर्कल और अवतार का सर्कल, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो सद्गुरु को अपना सर्कल स्वयं बनाना पड़ता है और उसमें मोस्टली उसके उत्क्रांति काल से पास्ट जिसके साथ उनके संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे, उनमें से कुछ लोगों को चुन करके सद्गुरु अपना सर्कल बनाता है। लेकिन अवतार जब अवतरण होता है तो बना बनाया उसके साथ उसका सर्कल आता है, ऐसे वहां पर शब्द है। इसके बारे में अधिक चर्चा वहां नहीं, हम भी अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, उसके साथ ही वो आता है। अब इसमें कौन सदस्य होंगे तो आगे यहाँ लेक्चर में उसका आएगा, इसके लिए अभी उसके बारे में नहीं कुछ बात करते हैं। कि जब सद्गुरु अपने साथ जिनका घनिष्ठ संबंध था उनको लेके आते हैं, लेकिन अवतार का तो उत्क्रांति, पुनर्जन्म, इन्वोल्यूशन, ये कुछ भी नहीं अवतार को। तो वो अपने साथ अपने पहले संबंध वालों को लेके आने का या उनको चुन के बनाने का संबंध नहीं आता है। जब अवतार अवतरित होता है तब देखता है कि उसका बन बना या सर्कल ऑलरेडी उपस्थित वहां पर, अवतार का अवतरण अवतरित उसको करते समय ही इसका सब अरेंजमेंट हो जाता है उनका इनर सर्कल का। ये केवल इनर सर्कल के बारे में लिखा है। अब जैसे इनर सर्कल है अंतर्गत सर्कल, अब उसके बाहर का दूसरा सर्कल है। पहला हो गया इनर सर्कल। अब दूसरे सर्कल में कौन लोग होते हैं? इनर सर्कल में, इनर सर्कल बना बनाया आता है। अब इनर सर्कल में जो सदस्य है उनसे घनिष्ठ संबंध पहले जीवन काल में जिनके हैं वो दूसरे सर्कल में होते हैं। दूसरे सर्कल में जो सदस्य हैं उनके साथ जिसके घनिष्ठ संबंध रहे होंगे भविष्य भूतकाल में, पास्ट मतलब पहले जीवन काल में, जन्म में, उनके संबंधित तीसरे सर्कल में होते हैं। तो बाहर के 9 मंडल जो है इस प्रकार से बनते जाते हैं। अंदर के मंडल के या सर्कल के सदस्य के साथ जिसके संबंध घनिष्ठ है थे, सभी नहीं, नेचुरली गिने चुने आएंगे, उनमें से ही कुछ सदस्य अगले सर्कल में होते हैं और अगला सर्कल बनता है। तो आगे के 9 भी सर्कल इस प्रकार बनते हैं कि मानो कि 10वां सर्कल है या मंडल है, तो 9वें मंडल में जो सदस्य है, फिर वो A to Z जो भी है,
तो उनके साथ जिनके घनिष्ठ संबंध रहे होंगे, उनके रिलेशन में जो पहले थे वो 10वें सर्कल में आएंगे। 8वें सर्कल में जिसके संबंध थे वो 9वें में आ जाएंगे। इस प्रकार से ये 10 सर्कल अवतार के बनते हैं। अब दूसरा फर्क ये है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक को परफेक्ट मास्टर सद्गुरु अपने जैसा बनाता है, मतलब परफेक्ट मास्टर सद्गुरु बनाता है। अब जो ईश्वर साक्षात्कार है उसके भी सब सदस्यों को हो जाता है, अवतार के भी सब सदस्यों को होता है, चाहे वो जीवन काल में हो, चाहे उसके पश्चात हो, कुछ जन्म में हो या उसी जन्म में हो, ऑल दैट डिपेंड्स। और बाबा ने तो कहा है कि 10 को ये करना, फिर उनका एक मुखिया रहता है, ये सब हमने टिफिन लेक्चर में देखा था। उसका फिर आगे अपना एक सर्कल रहता है, हर एक सदस्य का जैसे वो साक्षात्कारित हो जाता है, वो स्वयं परफेक्ट मास्टर बनता है, तो उसका अपना एक सर्कल बनेगा। इस प्रकार से वहां पर चर्चा की थी, उसी को एक चार्ट फॉर्म में बना के सामने रखा है, वो हम बाद में देखेंगे। और ये उसमें सद्गुरु का सर्कल और अवतार का सर्कल, इसका जो फर्क है ये सब हमने, सद्गुरु का एक ही सर्कल होता है और सद्गुरु के सर्कल में 12 सदस्य होते हैं और 2 अपेंडेज या उपांग, 2 महिलाएं उपांग करके उस सर्कल में होती है, तो कुल हो गए 14। अवतार के सर्कल में भी, इनर सर्कल में, अंतर्गत सर्कल में, अवतार के अंतर्गत सर्कल में भी 12 सदस्य और 2 अपेंडेज या उपांग महिलाएं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 12 पुरुष सदस्य और 2 महिलाएं होती है, जिसको उपांग कहा है, अपेंडेज कहा है, अवतार के भी इनर सर्कल में। मतलब अवतार का इनर सर्कल और सद्गुरु का सर्कल एक जैसे होते हैं, दोनों में भी 14 मेंबर होते हैं, परंतु सद्गुरु का एक ही सर्कल होता है, मंडल होता है, और अवतार के 10 मंडल होते हैं। या अंतर्गत या इनर सर्कल के अलावा और 9 मंडल अवतार के सर्कल के होते हैं, और कुल मिला के अवतार के मंडल की संख्या 120 मेंबर्स होते हैं। और ये 120 मेंबर और इनर सर्कल की 2 महिलाएं करके 122 होते हैं। अब इनर सर्कल में, अवतार के इनर सर्कल में 12 पुरुष और 2 महिलाएं होती है, लेकिन ठीक उसके पश्चात का जो सर्कल रहेगा, मतलब 2 नंबर का सर्कल, उसमें 8 पुरुष और 4 महिलाएं होती हैं। फिर तीसरे सर्कल में 4 पुरुष और 8 महिलाएं होती है। फिर चौथे सर्कल में 8 पुरुष और 4 महिलाएं होती है। फिर 5वें सर्कल में 4 पुरुष और 8 महिलाएं होती है। मतलब 4 + 8, ये जो पुरुष और महिला की संख्या है, ये 9वें सर्कल तक, दूसरे से लेके 9वें सर्कल तक, मतलब कुल मिला के कितने हो गए? 7 सर्कल में 8 पुरुष और 4 महिला अदल बदल के ये संख्या कायम रहती है। लेकिन जो 10वां सर्कल है, जो अंतिम सर्कल, बाह्य सर्कल जिसको कहते हैं, वहां पर 10 पुरुष और 2 महिलाएं होती है। कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं और उसके ऊपर बहस करते कि नहीं, 10 ही पुरुष होते हैं और 2 महिलाएं होती है। माना वो 10वें सर्कल में, अवतार के बाह्य सर्कल में, परंतु इनर सर्कल में 12 पुरुष और 2 महिलाएं होती है। और सद्गुरु का भी ठीक वही होता है, 12 पुरुष और 2 महिलाएं। अब इसके बारे में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 10 + 2 और 12 + 2 ये समझ में अगर आ गया है तो अब हम आगे चलते हैं। और किसी को कोई शंका है तो बिल्कुल प्लीज बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं पूछेंगे तो फिर कहाँ पूछेंगे। अब यहीं पे समझ के यहाँ वहाँ का पूरा ख्याल करके उसको ये करना पड़ता है। अच्छा, नीलम को मैं लिंक भेजना भूल गई, तो नीलम, अच्छा नीलम आउट ऑफ स्टेशन हो गई, और चलो कोई बात नहीं। श्वेतांबरी यदि ज्वाइन होती है तो उसको, उसके कोई अगर उसको देखे ज्वाइन होते हुए, तो चैट में मैसेज डालकर रखना उसके लिए कि वो भी रिकॉर्डिंग करे।
तो आगे हम चलते, ये सब सारांश हो गया और ये आगे का चार्ट भी हम एक्सप्लेन करेंगे आज। अभी हम पेज नंबर 23 पर है। और मैं एक बात बता दूं, ये ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, केवल मेरे ख्याल से इसकी 75 रुपये कीमत है। मेहर बुक हाउस में उपलब्ध है, जितने भी सेंटर्स है वहाँ भी होगी उपलब्ध। आप लोग अभी मेहराबाद जाओगे, किशोर भुज्जा के पास जो मेहर प्रसाद नाम की दुकान है वहाँ पर भी होगी, मेहर नज़र में भी होगी। और कुछ भी नहीं तो ऑनलाइन बाबा की जो ट्रस्ट की साइट है, मेहराबाद की जो ओरिजिनल ट्रस्ट मेहर साइट, मेहर बाबा के ट्रस्ट की नहीं है, अवतार मेहर बाबा जो ट्रस्ट साइट है, उस साइट में कुछ किताबें अवेलेबल हैं जिसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो आप वहाँ से भी ये द पाथ ऑफ लव डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप देखकर यहाँ सुनेंगे तो और भी मैटर क्लियर हो जाएगा। अभी हम पेज नंबर 23 पर हैं। जय बाबा गांगड़े सर भी आ गए, अच्छा है। तो similarly, with the advent of the avatar on earth, his inner circle of the same 12 individualities and the appendage of the same 2 individualities directly begin to function individually and collectively according to the dictates of the avatar himself। इसी प्रकार पृथ्वी पर जब अवतार आता है, अवतार के आगमन के साथ ही उन्हीं 12 व्यक्तित्वों का, उनका आंतरिक मंडल या इनर सर्कल और उसके 2 उपांग महिलाएं अवतार के आदेश के अनुसार वही 2 व्यक्तित्व व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सीधे कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात सीधी समझने की यह है कि वो अपने स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करते हैं, तो अवतार की आज्ञाओं का रूबरू पालन करते हैं, अवतार के आदेश के अनुसार वो कार्य करते हैं। अब वो कार्य कैसा करते हैं? वो व्यक्तिगत रूप के इंडिविजुअल हर एक अपना अपना भी कार्य करता है स्वयं, जैसा जिसको जो भी दिया, और कलेक्टिवली भी कार्य करते हैं। जैसा कि हम देते हैं कि न्यू लाइफ में निकलना है, यात्रा पर निकलना है, कोई ऊपर चढ़ा रहा है सामान, कोई सामान बांध रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, ये हो गया सामूहिक रूप से। या बाहर कहीं जैसे कि दर्शन प्रोग्राम होते हैं, तब सामूहिक रूप से जो भी कार्य उनसे होता है। अब व्यक्तिगत रूप से का एक उदाहरण झट से ध्यान में आया, जैसे कि वो एक परिवार था, उसमें बहुत क्लेश था, कलह था, और उनका झगड़ा सेटल करने के लिए बाबा ने एरेज काका को भेजा था। तो एरेज काका वहां पर बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो ये हो गया व्यक्तिगत रूप से एक उदाहरण। अब दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यहाँ बात कौन सी है कि वही 2 व्यक्तित्व व्यक्ति अलग है, व्यक्तित्व अलग है। जैसा कि हमने पिछले बार समझ लिया था चलते चलते जल्दबाजी में, व्यक्तित्व मतलब वो ऑफिस, वो कार्य, वो जो भी उसका जिसका जिसका वो कार्य है। मानो कि जिसको मस्तों को पहचानना है वो उसका कार्य है, बाबा का व्यक्तिगत सब देखभाल करके बाबा का ख्याल रखना है, वो एक अलग कार्य है। पैसा जिसके पास रहेगा वो पैसे का व्यवहार करेगा, वो एक अलग कार्य है। जो भी है हम केवल उसका अनुमान लगा सकते हैं, हम उसके बारे में और अधिक अपनी माथापच्ची नहीं कर सकते, पर इतना कह सकते हैं कि जैसे मंत्रालय में अलग अलग विभाग होते हैं, वो मंत्रालय चलाने के लिए, हमने पिछले बार ये उदाहरण लिया था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए या जाए, कोई भी मुख्यमंत्री आए या जाए, जो डिपार्टमेंट है वो कभी बदलते हैं, वो वही रहते हैं। तो यहाँ जो बोला है कि सेम इंडिविजुअलिटीज, मतलब ऐसा नहीं कि वही मणिमय, वही गोहर, वही राणो अगले बार आएगी, नहीं। इनका एक बार ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है तो उनको पुनर्जन्म नहीं है, परंतु उनके जैसा पर्सनैलिटी, उनके जैसे गुण, वो जो कार्य बाबा का संभाल रहे हैं, वही कार्य को संभालने वाली अगले काल में व्यक्ति आकर के उस कार्य भार को संभालेगी। यहाँ हर बार सेम किया है तो काफी लोगों को
थोड़ा भ्रम होता है कि सेम मतलब वही पीटर आएगा, वही एरेज काका आएंगे, ऐसा नहीं। वही मणिमाई आएंगे, ऐसा नहीं। उनके जैसे व्यक्तित्व वाले, वो जिस कार्यभार को संभाल रहे हैं, वो इसी कार्यभार को संभालने वाले सेम रहेगा। ये 12 है, वो भी 12+2 है, वो भी 12+2 ही रहेंगे। सेम का अर्थ यहाँ पर ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है। और फिर भी कुछ शंका है तो यहाँ गांगड़े सर भी है, अभी उनके पास समय भी है, तो आप पूछ सकते हैं, उनका शंका समाधान वो करेंगे। फिलहाल हम जिसको कुछ डाउट पूछना है सर्कल के बारे में, सर्कल के मेंबर के साक्षात्कार के बारे में, वो हैंड रेज करके रखें, तब तक हम आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। With every advent of the avatar on earth, the 12 men of the inner circle and its appendage of 2 women gather around the personality of the avatar as the self same 14 types of individualities. कितना अच्छा है ना, ये सुंदर है। पृथ्वी पर अवतार के हर आगमन के साथ इनर सर्कल के 12 पुरुष और 2 महिलाओं के उपांग, अपेंडेज शब्द यहाँ पर है, अवतार के व्यक्तित्व के चारों ओर स्वयं समान अपने आप ही 14 प्रकार के व्यक्तित्वों के रूप में इकट्ठा होते ही है वो अपने आप। These 14 different individualities in the shape of different personalities always occupy their respective offices whenever the avatar manifests on earth, and during and after the lifespan of the avatar, they individually and collectively function in the same way as their predecessors who had held and function in the same offices of the inner circle during the past advents of the avatar. Very very clear। ये पैराग्राफ इतना सुंदर है और इतना स्पष्ट इसमें दिया है कि अब इसको पढ़ने के पश्चात कोई संभ्रम नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ क्या कहा है, जब भी अवतार पृथ्वी पर प्रकट होता है, अवतरित होता है, ये 14 अलग अलग व्यक्तित्वों के रूप, अब ये रूप सेम नहीं रहेगा, ये मजे की बात है। सेम क्या रहेगा, पर्सनालिटी सेम रहेगा, ऑफिसेस सेम रहेगा, कार्य सेम रहेगा, रूप सेम नहीं रहेगा। रूप जो है, शरीर जो सेम है, वो सेम नहीं रहेगा। तो 14 अलग अलग व्यक्तित्वों के रूप में हमेशा अपने संबंधित पदों पर रहते हैं, और अवतार के जीवन काल के दौरान और उसके बाद वे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही कार्य करते हैं, जिन्होंने अवतार के पिछले आगमन के दौरान इनर सर्कल के समान कार्यालयों को संभाला और कार्य किया था। बहुत स्पष्ट है। पिछले अवतार के दरम्यान जो कार्यभार किसने संभाला था, किस प्रकार के व्यक्ति ने संभाला था, उसके गुण विशेष कैसे थे, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसी प्रकार के गुण विशेष और व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, लेकिन अलग रूप में, अब वही कार्यभार संभालेगा। रूप अलग है, व्यक्तित्व और कार्यभार सेम है। पिछले अवतार काल में जिसने जो कार्य संभाला था, उस टाइप की व्यक्ति, उस टाइप का
अब ये अगला रूप आकर के वो कार्य संभालेगा। अब इस यहाँ और एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख यहाँ किया है, अवतार के जीवन काल में और अवतार के जीवन काल के पश्चात भी। मतलब यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें मेरी तो समझ में आ रही है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। अवतार आता है तो देखता है अपना मंडल बनाया है, पर वो मंडल कार्य कब करने लगता है? जब अवतार अवतरित होता है, अवतारत्व उसको रियलाइज होता है, साक्षात्कार होता है अवतारत्व का। फिर उसके आदेशों पर ये इनर सर्कल के लोग कार्य करने लगते हैं। अब ये कार्य अवतार ने अपना भौतिक देह रखने के पश्चात भी वो मंडली आगे जारी रखती है। ये महत्वपूर्ण बात है। अवतार के कार्य में और अवतार काल के बाद भी वो व्यक्तिगत रूप से, तो मेहराबाद के लोगों ने क्या किया अभी 31 जनवरी के उपलक्ष्य में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब बाबा ने अपना देह रखा 31 जनवरी 1969 को, तो शुरू में तो एकदम सब थोड़े चकरा गए। धीरे धीरे जैसे वो सेट होने लगे, 8 दिन 10 दिन के बाद बाबा बार बार बुला रहे थे, डॉक्टर गिंडे को बुलाओ, क्योंकि बाबा को पता था ये एक व्यक्ति है, सबको संभालेगा। सबसे पहले संभल गए वो आदि काका। अब जब ये संभल गए, क्या करना है? तब तक उन्होंने कभी बाबा के बिना अपना जीवन समय काल की कल्पना भी नहीं की थी। अब जब बाबा हम में नहीं है, अब हमें क्या करना है? और उनका जीवन 100% इतना बाबामय था, इतना बाबा सेंट्रिक था कि वो अपनी खुदी को मिटा चुके थे। उनको अपनी कोई इच्छाएं नहीं थी, अपना कोई शेड्यूल नहीं था, अपना कोई उपलक्ष्य नहीं था। जो बाबा कहेंगे, जैसा बाबा कहेंगे वही आज्ञाओं का पालन करना है। जो बाबा ने डिसाइड करके रखा है, जिसको जिसको जो आज्ञाएं दे के रखी है, वो सामूहिक होगी, व्यक्तिशः अलग अलग होगी। उन आज्ञाओं का पालन करना, बाबा के बारे में सोचते रहना, बाबा इतने बजे आएंगे, बाबा का खाना है रेडी, बाबा का कपड़ा, जो भी कार्य है। अब बाबा हॉल में आएंगे तो लेटर छाट के रखना है, उनके उत्तर करके रखना है, बाबा देखे, ये सब था। अचानक एक वैक्यूम हो गया। तब उन्होंने सोचा कि बाबा ने जिस प्रकार का कार्य हमें अपने जीवन काल में पहले भी सौंप दिया है और जिस प्रकार की आज्ञाएं हमें दी है, जो बाबा ने कहा है, अभी भी बाबा हम में है। ये सोचकर हम उसी तरह से हमारा दिनक्रम चालू रखेंगे, उसी प्रकार से हम बाबा की आज्ञाओं का आगे भी पालन करेंगे। बाबा ने जो कहा है वो सब हम आगे भी करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर लिंक किया जा सकता है। वो जो मंडल के सदस्य है, वो अवतार के जीवन काल में भी और अवतार के जीवन काल के बाद भी व्यक्तिगत रूप रीत्या और सामूहिक रीत्या उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो कार्य संभालते हैं। अब इसका उदाहरण देखना है तो देखो, मनी माई ने क्या किया, आदि काका ने क्या किया, पूरा ट्रस्ट का कार्य संभाला, उसको कैसे रखना है, चालू रखना है, आगे बढ़ाना है, उसके कोष का कैसा भरना है, उसका ट्रेजरी का क्या काम है, पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, कैसा संभालना है, कैसा करना है, क्या करना है। फिर जो लोगों के पत्र जो बाबा के समय में कम हो गए थे, वो बाद में इतने अधिक बढ़ने लगे। स्पेसिफिकली मैंने स्वयं देखा है, मैं काफी बार ट्रस्ट ऑफिस जाती थी। 80 के दशक के बाद ये पत्र व्यवहार इतना अधिक बढ़ गया कि जो पत्र पहले इनलैंड लेटर रहता था तो उसमें छोटा इधर एक पर्चा रहता था, इधर एक पर्चा रहता था, तो हम लोगों को, मुझे आदत थी कि बाद में कुछ ख्याल आया तो उसमें रखो, इसमें लिखो, इसमें लिखो। तो वो आयरिश काका बोलते थे, तुम्हारा पत्र तो डांस करा करा के हमको पढ़ना पड़ता है। हर एक पत्र का बिना चूके सुंदर प्रेम भरा जवाब देने वाले। आगे मैंने अचानक महसूस किया, मेरे ख्याल से 90s में जब हम भोपाल में थे, एक पत्र में एरिच काका की लाइन आखिरी में थी, सच्चा मित्र वही है जो अनावश्यक पत्र व्यवहार ना करे।
इनडायरेक्टली कि जब तक कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आप पत्र व्यवहार मत करो। तब से हमने भी वो समझ गए, समझने वाले को इशारा काफी होता है, और हमने तब से उनका साथ पत्राचार कम कर दिया। ऐसा ही बहुत अधिक करते थे ऐसा नहीं, यंग थे, उत्साह था, मन में कुछ उबाल आया, बात आई तो लिखते थे जो भी है प्रेम भरा, उसने उसको भी वो जवाब देते थे। ऐसा नहीं कि ये कौन छोटी लड़की इसके जवाब खत का क्या जवाब देना, ये कभी रवैया नहीं था। तो जिस प्रकार पत्र व्यवहार का आना पढ़ना उत्तर देना ये सब आगे भी जारी रहा। और चाहे वो बालनातू हो, आदिका का हो, मनीमाई हो और यरिच काका हो, इन लोगों को अपना अपना कार्य वो संभालते रहे। आगे हम पढ़ते हैं। Therefore, हम लोग पेज नंबर 24 पर है। Therefore, it would not be wrong to say that with Christ coming again, come Peter, Judas, and all his apostles. But this can never mean that the very same Peter or self-same Judas reincarnate again and again. These can never reincarnate. These can never reincarnate, as all the 12 individual personalities of Avatar's inner circle attain God realization in every Avataric period, either during or soon after the lifespan of the Avatar. बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मसीहा के दोबारा आगमन के साथ पीटर, जुडास और उनके ऑल द अपोस्टल्स, उसके सभी प्रेरित भी आए। लेकिन सॉरी, मैं क्राइस्ट का कुछ पढ़ा नहीं, इसलिए मुझे ये पर्सनालिटीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है। थोड़ा बहुत बाबा के लिटरेचर में जो उल्लेख आता है उतना ही, पीटर और जुडास ने क्या किया था उतना ही पता है। तो ये, लेकिन इसका मतलब अभी जीसस के साथ पीटर आया, जुडास आया, तो वो वापस आएंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि वही पीटर वही जुडास। ऐसा क्यों नहीं इसका अर्थ? क्योंकि जो भी अवतार के इनर सर्कल के सदस्य होते हैं उनको सभी को, ये बाबा ने हर जगह स्पष्ट किया है, सर्कल के सभी सदस्यों को उन्हीं जीवन अवतार के उसी जीवन काल में या अवतार के जीवन काल के पश्चात उन सबको ईश्वर साक्षात्कार मिलता है। अगर उनको गॉड रियलाइजेशन मिलता है तो उनको पुनर्जन्म है नहीं। इसका अर्थ सेम सोल, वही जीवात्मा वापस आता नहीं है। उसके जैसा, उसका कार्यभार संभालने वाला, उसके जैसे वैशिष्ट्य जिसके है वो लोग वापस आएंगे। लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं हो सकता कि वही पतरस या जुडास, पीटर या जुडास बार बार पुनर्जन्म लेता है, ऐसा नहीं। ये कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि अवतार के आंतरिक मंडल के सभी 12 व्यक्तित्व मतलब जीवात्मा हम कह सकते हैं आसानी के लिए, वही वो सारे जो 12 जीवात्मा है अवतार के मंडल के, इनको हर अवतार काल में, अवतार के जीवन काल के दौरान या उसके तुरंत बाद ईश्वर प्राप्ति करते हैं, गॉड रियलाइजेशन होता है। क्योंकि उनको अब, क्योंकि एक बार ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो पुनर्जन्म असंभव है। मेरे ख्याल से ये काफी क्लियर है। अब जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं इनको पक्का है होना चाहिए कि इनर सर्कल का यही जीवात्मा वापस आता नहीं, इतना पक्का। उन सबको ईश्वर साक्षात्कार मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, उनको पुनर्जन्म कभी भी नहीं होता है। Once God realization is attained, reincarnation is impossible. एक बार ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया मतलब मुक्त हो गया, पुनर्जन्म से उसकी छुट्टी हो गई, वापस पुनर्जन्म नहीं।
The only exception to this rule is Avatar himself, who comes again and again to redeem humanity. ये मतलब एक बार ईश्वर प्राप्ति कर ली तो वापस पुनर्जन्म असंभव नहीं ही है, वो मुक्त हो जाता है। इस नियम का एकमात्र अपवाद स्वयं अवतार है, जो मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए बार बार आते हैं। पर हम अवतार को पुनर्जन्म नहीं कह सकते, ना ही वो जन्मता है ना ही उसका मृत्यु होता है। बाबा ने ही कहा है, I am never born, I am never dead. ना मेरा कभी जन्म हुआ था, ना मेरी कभी मृत्यु हुई थी। इसीलिए ये जो बहस चल रहा था एक ग्रुप में कि 31 जनवरी सेलिब्रेशन है कि दुख मना, ना ही सेलिब्रेशन है ना ही दुख मनाने का है, उसको याद करने का है। उसने जो हमारे लिए अनंत यातनाएं सही है, उसको याद करके उसको हम खुश कैसा कर सकते हैं, हम उस पर अधिकाधिक प्रेम कैसा कर सकते हैं, ये याद के इट इज ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अवतार। ना ही ये मातम है ना ही ये खुशी है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम खुशी के मारे उछल रहे हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि जो लोग हैं जिन्होंने समय बिताया है इस भौतिक शरीर जो है अवतार का, उनके साथ, उसके भौतिक शरीर में जिन्होंने दर्शन लिया है, उनके साथ समय बिताया है, थोड़ा भारी होता ही है, कुछ नहीं है तो आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन ये दुख मनाने का भी मौका नहीं है, क्योंकि अवतार इज नेवर बॉर्न एंड अवतार इज नेवर डेड. It is not the same individualized personalities of the inner circle that reincarnate. वही जीवात्मा वापस नहीं पुनर्जन्म लेता है. It is the individualities. अब यहाँ फर्क है, ये इंग्लिश में खूब अच्छा समझता है. Individualized personalities मतलब वही जीवात्मा, वही देह, वही व्यक्ति. And individualities वह व्यक्तित्व, व्यक्तिमत्व या व्यक्तित्व. It is the individualities of their particular offices. ये शब्द से अभी अधिक क्लियर होता है. Particular offices that come with every advent of the avatar. यह इनर सर्कल के वही व्यक्तिगत व्यक्तित्व नहीं है, या मैं कहूँगी जीवात्मा नहीं है, वही जीवात्मा नहीं है जो पुनर्जन्म लेते हैं. यह उनके विशेष कार्यालयों की वैयक्तिकता है या कार्यालय है, वो उस कार्यालय की विशेषता है, उस कार्यालय की विशेषता है जो अवतार के हर आगमन के साथ आती है. It is because in all the avatars advents, each of the 12 men and 2 women of the inner circle hold exactly the same office and function in exactly the same manner that it is said the avatar always brings with him the same circle. ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पूरा मैटर क्लियर हो जाता है, मतलब कुछ भी बचता नहीं अभी अनक्लियर यहाँ पर. ऐसा इसलिए क्योंकि सभी अवतारों में इनर सर्कल के 12 पुरुषों और 2 महिलाओं में से प्रत्येक बिल्कुल एक ही कार्यालय रखता है और बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करता है. ऐसा कहा जाता है कि अवतार हमेशा अपने साथ एक ही सर्कल लाता है. ऐसा क्यों कहा जाता है कि अवतार हमेशा अपने साथ एक ही सर्कल लाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उसका कार्यालय, उसका कार्य करने का तरीका, सेम मैनर, उसी तरीके से वो कार्य करता है. सेम ऑफिस एंड फंक्शन, उसी सेम उसका कार्यालय है, सेम उसका कार्य है. मतलब कार्यालय, कार्य और कार्य करने का तरीका एक जैसा ही है. मतलब वो कार्य करता है, उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं है, जीवात्मा सेम नहीं है. अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि शुरू के दिनों में यदि आप याद करोगे
कि बाबा ने गुलमाई की काफी मदद ली। कब से? जब बाबा इस भौतिक जीवन का या भौतिक जगत का भान वापस ला रहे थे उपासनी महाराज के आश्रम। तो उपासनी महाराज के आश्रम में ही वहीं से उनका शुरू हो गया गुलमाई के साथ संबंध। और गुलमाई मतलब आदि काका की मदर। अहम हम मतलब बाबा ने कभी उजागर नहीं किया कि सर्कल कौन है, कि ये इनर सर्कल का है कि ये आउटर सर्कल का है, कौन सर्कल का है, ये नहीं। हमेशा सभी मंडलीजन उसके ऊपर अटकाव अंदाजा ही गैसिंग वर्किंग चलता रहा। बाबा ने ये कभी नहीं बताया, पर हम इसको समझ सकते हैं कि गुलमाई की भूमिका जो है अहम थी। और बाबा ने स्वयं कहा कि ये मेरी आध्यात्मिक, शी इज माई स्पिरिचुअल मदर। जैसा कि कृष्ण काल में कौन थी? कृष्ण काल में है ना, मथुरा, कोई तो बोले, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते। यशोदा। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। केतकी, थैंक यू मेहराबाद से। अब ये केतकी, अब कोई हर्ष नहीं ना केतकी मुझे बोलने में? अब मेरे नहीं नहीं, काही प्रॉब्लेम नहीं। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। गुप्तता की शपथ टूट जाए ना। जय बाबा। सब लोग अपनी ग्रुप की तरफ से केतकी को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं, क्योंकि ये इसका परम भाग्य है कि उसको अवतार के स्कूल में कार्य करने की मौका मिला है, अपनी सेवा प्रदान कर रही है। इसने अभी मेहर इंग्लिश स्कूल का कार्यभार प्रिंसिपल के तौर पर संभाला है। उसने चार्ज लिया है, 19 या 16 को कुछ वो चार्ज लेने वाली थी, चार्ज लिया भी है। और ये मेहर इंग्लिश स्कूल में अब प्रिंसिपल नाते वहाँ पर दाखिल हो गई है। तो ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि बाबा के बताए निर्देशों पर बिल्कुल वो वहाँ अपना समय बिताए। उसका महत भाग्य है कि सवेरे शाम वो समाधि पे जा पाएगी, समाधि और बाबा के आंगन में वहाँ पर ये रहेगी, अपना सांसें लेगी। और बाबा के स्कूल के लिए जो पहले हजरत बाबा जान स्कूल था उसी को शायद अभी मेहर इंग्लिश स्कूल का नाम दिया है, तो उसका कार्यभार ये संभाल रही है। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो समय समय पे जिस पर तरह से क्रिएशन एंड कॉजेज में दिया है, बॉयज में हम देखते हैं कि बाबा उस बच्चों को उस इलाके के संतों की कहानियां सुना के प्रेरित करते थे। तो 1 घंटा अपने पूरे हफ्ते में या 2 घंटा पूरे हफ्ते में वो जरूर अपने करिकुलम में ट्रस्टीज के साथ चर्चा करके इसको ऐड करेगी। चेयरमैन को भी मैंने रिक्वेस्ट की है इसके लिए, तो आपको आसानी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार का ऐड करेगी अपने करिकुलम में, और उस अपना कार्य तो अच्छा संभालती है, तो उसको बहुत बहुत बधाई और बहुत ऑल द बेस्ट। तो अच्छा बाबा का कार्य करे, अपना शिस्त भी रखे लेकिन प्रेम ज्यादा बांटे, इसके लिए केतकी को बधाई। जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू बाबा, जय बाबा। जय बाबा। इसका बहुत हमें महत्व, अहम समय पर बहुत बाबा ने इनसे महत्वपूर्ण कार्य कराया। करीब करीब मेरे ख्याल से 2 साल इसने सारे लेक्चर के लिए बराबर सुंदर लिंक पहुंचाई। और जब ये अवेलेबल नहीं होगी, बाबा ने दूसरा कार्य संभाला, तो उसी समय में बाबा ने ऐसे अरेंजमेंट कर दी कि अब वहां पर होस्ट और को होस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बाबा का जो नियोजन है इतना परफेक्ट है, इज द परफेक्ट वन, क्या बोले उसके लिए शब्द नहीं। चलो आगे अपना लेक्चर की तरफ जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से गुलमाई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे उसके देखो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मेहराबाद की वो भी दी है। केवल वो प्रॉपर्टी नहीं, आप अगर बारकाई से उनका गुलमाई की डायरी है, वो भी एक पुस्तक है छोटी, उसको पढ़े तो आपको पता चलेगा कितने हालात उनके खराब थे। समय समय पर पैसा अरेंज करना, रहने का अरेंज करना, खाने का, फर्नीचर, उनके घर से इतना विरोध था, उनके रिलेटिव्स इतना खराब बर्ताव उनसे करते थे कि केवल और केवल बाबा के साथ सुलूक है, ताल्लुक है, उसके बाबा को फॉलो करते, इसके लिए
फिर भी उस विरोध को बिना झुके उन्होंने अपना बेटा तक, बाबा ने बोला तुम्हारा ये बेटा मुझे दे दो, आदि तो उन्होंने आदि को समर्पित किया, आदि ने अपना पूरा जीवन बाबा को समर्पित किया। ये आसान बात नहीं है, ऐसे कई सारे हैं। तो इसी प्रकार का अगर किसको लाइक देशपांडे भाऊ है, उनका काफी सारा अभ्यास है, रामायण महाभारत भगवत गीता, तो वो अवतार के साथ उनके जीवन काल को ये करके कोरिलेट कर सकते कि उस अवतार काल में ऐसा किसने किया वगैरह वगैरह। तो आगे चलते हैं। सो इसके लिए वो सेम नहीं है, महत्व की बात यह है कि वो सेम पर्सनालिटीज सेम जीवात्मा नहीं होता है, वो कार्य वैसा रहता है। आगे अभी हम चलते हैं पेज नंबर 25 पर। एज सुन एज द, ये खत्म किया मैंने, दैट इज अवतार, ओके। एज सुन एज द वेल with which the avatar descends on earth is rent by the then living perfect master or masters, and the avatar realizes his avatarhood. This is the perfect word, beautiful. The 12 men and 2 women automatically group round the personality of the avatar to occupy their respective positions in the inner circle and to function as usual according to the dictates of the avatar of the age. तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से ये इसका वर्णन किया है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3-4 सेंटेंस को अच्छी तरह से हम समझ ले तो पूरी आशंकाएं मिट जाती हैं। जैसे ही अवतार का ऊपर का पर्दा, जिसके साथ अवतार पाठ में अब पर्दा लेके आता है ना, तो जैसे ही ये पर्दा जिसके साथ अवतार पृथ्वी पर आता है, अवतरित होता है, तो उतर जाता है, तत्कालीन जो जीवित परफेक्ट मास्टर है, जैसे इस जीवन काल के 5 परफेक्ट मास्टर हमें मालूम है, जो आवाहन करते हैं अवतार का अवतरित होने के लिए और उसकी मदद करते हैं अवतरत्व का साक्षात्कार करने के लिए। तो जैसे ही ये पर्दे को ये 5 परफेक्ट मास्टर्स हटा देते हैं, अवतार को अपने अवतरत्व का एहसास होता है। गॉड रियलाइजेशन नहीं, वो तो ईश्वर है ही, उसको क्या ईश्वरत्व, अवतारत्व का साक्षात्कार होता है। 12 पुरुष और 2 महिलाएं स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो बना बनाए उनके साथ आता है, अवतार के व्यक्तित्व के चारों ओर समूह बनाते, अपने आप उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनका ग्रुप बन जाता है। उनको भी पता नहीं होता है कि हम मंडल के हैं, अंतर्गत मंडल के हैं, इसके कुछ नहीं, पर वो ऐसा ही बनाया है कि वो अपने आप अवतार के इर्द गिर्द जम जाते हैं। इनर सर्कल में अपने अपने स्थान निर्धारित कर और युग के अवतार के निर्देशों के अनुसार हमेशा की तरह कार्य करते हैं। जैसा वो डिक्टेट करेगा, अवतार जैसा डिक्टेट करेगा, उस तरह से वो अपना कार्य संभाल लेते हैं। The position of the avatar in regard to the inner circle and its function may be compared to a man asleep. बहुत सुंदर दिया है कि जो आंतरिक मंडल और उसके कार्य के संबंध में अवतार की स्थिति की तुलना सोते हुए व्यक्ति से की जा सकती है। कैसे? As soon as the man is made to wake up through some external agency, and no sooner is he awake than he spontaneously finds that all the 14 parts of his body, as mentioned before, are already there in their individual roles, ready to function at the slightest wish of the man. ये बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा एक व्यक्ति सोता है, उसके हमने पहले भी ये देखा है, इसी लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये अवतार के 14 कैसे है मेंबर। तो व्यक्ति के जो 14 अंग है, 2 आंखें, 2 कान, मुख वगैरह, उसके जैसे अवतार के ये 14 मेंबर होते हैं मंडल के, सर्कल के, जिनके जैसा हम हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, मुख से कार्य करते हैं, वैसे अवतार इन 14 लोगों के मार्फत कार्य करता है, जैसे कि वो उसी के अंग है। अब जब कोई व्यक्ति सोता है, अब जब हम जाग जाते हैं, तो अपने आप सब कुछ हमारा शरीर कार्य करने लगता है जैसा हम चाहे।
अगर घूमने जाए तो घूमने जाएगा, दौड़ने जाए तो दौड़ेंगे पैर, उठ के चाय पीनी है तो मुख चाय पिएगा, जो जो हम जैसा चाहते हैं। उसी प्रकार जब अवतार अवतरित होता है तो अपने आप ये चारों उसके जो इर्द गिर्द ये 14 मेंबर जम जाते हैं और जैसा अवतार कहेगा वैसा कार्य करने लगते हैं। इट्स एज सिंपल एज इट इज। सिमिलरली, as soon as the avatar is made to realize his avatarhood through one or two or more of the 5 perfect masters of the time, he also realizes that the 14 personalities in their characteristic roles of the inner circle are ready at hand to discharge their duties. है ना? आंतरिक मंडल और उसके कार्य के संबंध में अवतार की स्थिति की तुलना सोते हुए व्यक्ति से की जा सकती है। जैसे ही मनुष्य को किसी बाहरी माध्यम से जगाया जाता है और जैसे ही वह जगता है, वह अनायास पाता है कि उसके शरीर के सभी 14 अंग, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पहले से ही अपनी अपनी भूमिकाओं में कार्य करने के लिए तैयार है। दिस इज इम्पोर्टेंट। रिस्पेक्टिव ऑफिसेस एंड पर्सनालिटीज अपना अपना कार्यभार संभालने के लिए सब रेडी रहते हैं। आदमी की थोड़ी सी इच्छा पर इसी तरह जैसे ही वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं, इसी तरह जैसे ही अवतार को उस समय के 5 परफेक्ट मास्टर्स में से, ये महत्वपूर्ण है, 1 या 2 या अधिक के माध्यम से अपने अवतारत्व का एहसास कराया जाता है, उसे यह भी एहसास होता है, महसूस होता है कि 14 व्यक्तित्व इनर सर्कल की अपनी विशिष्ट भूमिकाओं में उसके लिए तैयार है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए दे आर ऑल रेडी टू अटेंड हिम। हर पैराग्राफ में इसके बारे में और क्लियर होते जा रहा है। To explain in detail why only these 14 particular personalities hold such positions in every advent of the avatar would take a volume of explanations. बाबा ये कहते हैं कि विस्तार से समझाने के लिए कि अवतार के प्रत्येक आगमन में ये केवल 14 व्यक्तित्व ही ऐसे पद धारण करते हैं। इसके लिए कौन ये 14 व्यक्ति है अवतार के इनर सर्कल में, ये स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। मतलब मुश्किल कार्य है, ये बाबा स्वयं कह रहे। Who can become the 14 members and how do they become attached to the inner circle of the avatar? These questions would require more volumes of explanation. 14 सदस्य कौन बन सकते हैं और वे अवतार के आंतरिक मंडल से किस प्रकार जुड़ते हैं, इन प्रश्नों के लिए बहुत अधिक मात्रा में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। बाबा को पता है, ये सबके मन में है कि वो 14 भाग्यशाली कौन है, कौन वहां पर जा सकता है। Suffice it to say, बाबा कहते हैं, इतना कहना पर्याप्त है, that each of these 14 particular personalities, when occupying the office and function of the inner circle, not only must resemble the characteristic individuality of his or her predecessor in the previous advents of the avatar, but must be exactly similar in all respects. For example, one of the offices of the inner circle of the Jesus Christ was held by Peter. At the second advent of Christ, this particular office must be held by another Peter, who may be named A, but having the same quality of mind and heart and other characteristics as of the Peter. The same applies to the office held by Judas, John, James, etc. of the inner circle in the time of Christ. अब यहाँ पर बाबा ने ये कहा है कि वो सेम ही नहीं,
इस बात को बाबा ने पूरा यहाँ पर स्पष्ट किया है। एक मिनट, हाँ, कहाँ थे हम? पन्ना पलट गया। ये टू सफाइस टू से, इट इज सफाइस टू से, यह कहना पर्याप्त है कि इन 14 विशेष व्यक्तित्वों में से प्रत्येक को जब इनर सर्कल के कार्यालय और कार्य पर कब्जा कर लिया जाता है, तो न केवल जब वो अपना कार्यभार संभाल लेता है, तब न केवल अवतार के पिछले आगमन में अपने पूर्ववर्ती के विशिष्ट व्यक्तित्व के समान होना चाहिए, मतलब पिछले अवतार काल में वो ऑफिस जिसने संभाला, ये कार्य जिसने संभाला, केवल उसके जैसा ही होना पर्याप्त नहीं, बल्कि बिल्कुल समान होना चाहिए, एकदम एक जैसा होना चाहिए। जैसा वो पीटर था ऐसा ये पीटर होना चाहिए, जैसा वो जुड़ास था वैसा बिल्कुल साम्य होना चाहिए। ये गजब की बात है, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए सभी तरह से, एकदम, मतलब उसका आचरण वैसा हो, उसकी पर्सनालिटी वैसी हो, उसका व्यक्तित्व वैसा हो, उसके गुण वैसे हो, उसका कुशलता वैसी हो। समझ रहे ना? उसमें अगर कुछ कमियां है तो इसमें भी उसी प्रकार की कमियां हो, इस तरह से बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसीलिए सेम कहा है, अवतार सेम सर्कल लाता है, इसलिए कहा है सभी तरह से पिछले अवतार काल में जो जिसने वो कार्यभार संभाला, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अब यहाँ उदाहरण दिया है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल यीशु क्रिस्ट के इनर सर्कल का कार्यालय पीटर के पास था। ईसा मसीह के दूसरे आगमन पर इस विशेष पद को धारण किया जाना चाहिए, तो प्रारंभ में वे कौन थे? किसी अन्य पीटर द्वारा, जिसे ये नाम दिया जा सकता है। अब वही पीटर का जो जीवात्मा तब था, वही जीवात्मा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय में वो जीसस का इनर सर्कल मेंबर था, उसको मुक्ति मिल गई, ईश्वर साक्षात्कार मिल गया, पुनर्जन्म के चक्कर से वो छूट गया, फिर वो कैसा आ सकता है? बिल्कुल उसके जैसा आना चाहिए, जिसका नाम भी अभी अलग होगा, पीटर नहीं होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन उसके दिमाग और दिल की गुणवत्ता, दिमाग भी वैसा चाहिए, उसका दिल भी वैसा होना चाहिए, उसकी जो भी विशेषता है और अन्य विशेषताएं एक बिल्कुल पीटर के समान होनी चाहिए। यही बात इनर सर्कल के जुडास, जॉन, जेम्स आदि द्वारा रखे गए कार्यालय पर भी लागू होती है, जो ईसा मसीह के समय जैसे थे वैसे भी अभी होने चाहिए। अब जिसको हो सकता है कि फॉरेनर्स है, उनके स्कूलों में ही ये होता है, मिशनरी स्कूल में पूरा क्राइस्ट के बारे में सब कुछ वो जानते हैं, जैसे मिशनरी स्कूल में होता है, या बाबा जिस स्कूल में पढ़ते थे, मेहरामाई जिस स्कूल में पढ़ते थे, मनी में, ये सारे मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं, तो वो चरित्र जानते हैं। तो जिसने ये चरित्र पढ़ा है, उनकी विशेषताएं पता है, तो वो लोग अभी बाबा के मंडली जन के साथ उनको तुरंत कोरिलेट कर सकते हैं। ये करने में मैं अक्षम हूँ। All 14 members of the avatar's inner circle realize God by the grace of the avatar during the same avataric period, which is 100 years duration after the manifestation of the avatar on earth. ये महत्वपूर्ण बात है। आफ्टर द मैनिफेस्टेशन, अवतरण के पश्चात 100 साल। अब ये पकड़ लीजिए कौन सा पीरियड हो गया। अवतार के आंतरिक मंडल के सभी 14 सदस्यों को अवतार की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ अवतार, ईश्वर का साक्षात्कार या गॉड रियलाइजेशन होता है। उसी अवतार काल के दौरान जो पृथ्वी पर अवतार के प्रकट
होने के बाद 100 साल की अवधि है। Regarding the outer circles of the avatar, none of the 108 persons in the 9 circles holds any office similar to that held by those of the inner circle. ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। जैसे कि हम देखते हैं क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने अपने इनर सर्कल को लोगों को अलग रखा और बाहरी मंडल के बाह्य मंडल आउटर सर्कल के सभी सदस्य को बाबा ने अपने लवर्स जैसे कि हम लोग हैं डिसेपल्स या बाबा को मानने वाले जानने वाले उनको और बाह्य मंडल के सदस्यों को एक ग्रुप में रखा था। बाबा ने वहां पर ये कहा था कि मेरे इनर सर्कल के सभी सदस्यों को साक्षात्कार देना मेरी जिम्मेदारी है और बाकी जो मुझे जानने वाले मुझे फॉलो करने वाले मेरे लवर्स है डिसेपल्स है वो और बाहरी मंडल के सभी सदस्य इन सबको कोई भी शरीयत का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब के लिए ईश्वर साक्षात्कार का प्लान वो अवतार करके जाता है, बना के जाता है। हमको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। हम और बाह्य मंडल के सदस्य एक ग्रुप में बाबा ने उनको डाला है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो उनको वो हो जाएगा जब भी होना है। रिगार्डिंग द यहाँ वापस कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। रिगार्डिंग द आउटर सर्कल्स ऑफ द अवतार, नन ऑफ द 108 persons in the 9 circles hold any office similar to that held by those of inner circle. अब अंतर्गत सर्कल में जिन लोगों ने जो भी ऑफिस का कार्यभार संभाला है उसके जैसा वही कार्य बाहर के जो 108 सदस्य है 9 मंडल में से, इनमें से कोई भी वो सेम कार्य करता नहीं है। अवतार के बाहरी मंडलों के संबंध में 9 मंडलों में 108 व्यक्तियों में से किसी के पास भी आंतरिक मंडल के समान कोई पद नहीं है। उनका कार्य स्पेशल है, वही करेंगे, बाहर का सदस्य वो कार्य नहीं करेगा। And all of these 108 persons attain God realization by the grace of the avatar, but not necessarily during the अवतारिक period. ये 108 भी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं। जो बाह्य मंडल के 108 सदस्य है वो भी सभी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, परंतु जरूरी नहीं कि उसी अवतार काल में करेंगे। मतलब अगले अवतार काल में भी हो सकता है, कब होगा ये तो पता नहीं है। कि ये सभी 108 व्यक्ति अवतार की कृपा से ईश्वर प्राप्ति करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अवतार काल के दौरान ही, मतलब उस अवतार काल के बाद भी कर सकते हैं। जैसा कि बाबा ने स्वयं मणिमय के लिए कहा था कि एक जीवन काल के बाद में वो सद्गुरु बनेंगे। आगे, these 108 persons of the outer circle have their respective places in the 9 circles in accordance with their past connections with the members of the circle ahead of them. आउटर सर्कल के जो ये 108 सदस्य है उनके आगे के सर्कल के सदस्य के साथ उनके पिछले संबंधों के अनुसार 9 सर्कल में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, the members of the second circle of 12 persons next to the inner circle are grouped around the avatar in accordance with their past connections with the members of the inner circle. उदाहरण के लिए इनर सर्कल के बगल में 12 व्यक्तियों के दूसरे सर्कल के सदस्यों को इनर सर्कल के सदस्यों के साथ उनके पिछले संबंधों के अनुसार अवतार के चारों ओर समूहीकृत किया जाता है। ग्रुप, दे आर ग्रुप्ड अराउंड। आप समझ गए? इनर सर्कल में अब एक और बात वापस ध्यान में रखना चाहिए, केवल इनर सर्कल में 14 व्यक्ति है,
बाहर के हर सर्कल में केवल 12 व्यक्ति है। अब इनर सर्कल के जो 14 व्यक्ति है, इनके साथ जिसका पास्ट कनेक्शन है, वही लोग दूसरे सर्कल में, इनर सर्कल के बाहर का जो सर्कल है उसमें जमा होंगे, उसमें उनका सिलेक्शन होगा। सिमिलरली the 12 persons of the third circle next to the second circle are grouped round the avatar in accordance with their past connections with the members of the second circle, and so on and on with all the remaining 7 circles. इसी प्रकार से तीसरे सर्कल के 12 व्यक्तियों को अगले दूसरे सर्कल में दूसरे सर्कल के सदस्यों के साथ उनके पिछले संबंधों के अनुसार अवतार के चारों ओर समूहीकृत किया जाता है, ग्रुप। और इसी तरह बाकी सभी 7 सर्कल या मंडल के सभी जन एक दूसरे के साथ पिछले संबंधों के अनुसार वहां पर आते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ये सर्कल के बारे में इस मतलब ये कहाँ पर है? यदि आप डिस्कोर्सेस आपके पास है और मराठी में भी है, हमने मराठी में कर चुके हैं इसको अच्छे से, आप लोगों को याद होगा अवतार का मंडल, ये मराठी में भी है। अवतार मेहर बाबांचे अध्यात्म पर लेख आणि संदेश, ये किताब अब नए से पब्लिश हुई थी तो काफी लोगों के पास है। इसमें भी ये चैप्टर है अवतार का सर्कल। क्रिएशन एंड कॉजेज में भी हम कर चुके थे, और जो डिस्कोर्सेस में है वही आर्टिकल यहाँ एज इट इज लिया गया है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप डिस्कोर्सेस से भी इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं तो हम अगला महत्वपूर्ण चैप्टर ले लेते हैं। जय बाबा। गांगड़े सर को मैं बोलती हूँ कि एक 5-10 मिनट या जितना भी वो बोलना चाहे अवतार का सर्कल और अवतार के सर्कल के सदस्यों का ईश्वर साक्षात्कार, सदगुरु का सर्कल। अच्छा, उसके पहले एक आकृति को आपको ये दिखाना है कि हमारे मन में आता है कि 12 क्यों, 14 का बाबा ने 14 का स्पष्टीकरण तो दे दिया कि अवतार के सर्कल में या सदगुरु के सर्कल में 14 लोग क्यों? तो जैसे शरीर के 14 महत्वपूर्ण अंग है, 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रिल, 1 मुख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, ये सब हमने पिछले बार देखा, गुप्तांग वगैरह के, तो ये बराबर 14 है, तो 14 नंबर फिक्स हो गया। अब अवतार के 10 सर्कल और 120 मेंबर कैसे बनते हैं, ये चार्ट में समझने की कोशिश की है, जैसा कि ये टिफिन लेक्चर में दिया गया था। अब क्या होता है वास्तव में जो सदगुरु का सर्कल होता है उसके कितने सदस्य होते हैं? 12। उपांग को दो को छोड़ के। अब 2 को इसलिए छोड़ना है, ये 2 में से बाबा ने बताया, एक को चार्जमन बनाया जाता है सर्कल का। अब जैसा चार्जमन बन गया तो सदगुरु उसको साफ छोड़कर फिर दखलंदाजी देता नहीं। अब ये 14 में से एक जो है वो गोज, ऐसा शब्द है, मतलब फॉर एवर, या तो उसे उसकी डेथ हो जाती है, जैसा हम देखते हैं डॉक्टर नीलू के बारे में कहा जा सकता है, पता नहीं है, या तो उसकी डेथ होती है या तो वो अवतार को छोड़ के जाता है या उसको ईश्वर साक्षात्कार मिलता नहीं। अब 14 में से 2 गए, एक चार्जमन बनता है, एक की डेथ होती है, वो छोड़ के चला जाता है, बराबर। अब कितने रहे सर्कल में? 12 सदस्य रह गए। अब ये जो 12 सदस्य सर्कल के सदगुरु के, ऐसा देखो अभी 5 सदगुरु है, 5 सदगुरु का अपना अपना सर्कल होता है, ये बात ध्यान रखिए, मतलब 5 सर्कल हो गए, बराबर। अब यहाँ एक अवतार का एक सर्कल ले लो, एक अवतार के एक सर्कल में कितने सदस्य है? 12। एक छोड़ गया, एक चार्जमन, तो मुख्य सदस्य 12 है, बाकी 2 महिलाएं, उनको मुख्य सदस्य नहीं, अपेंडेज कहा है, उपांग कहा है, उप सदस्य कहा है। अब ये जो 12 सदस्य है,
ये 12 के 12 सदस्यों को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है और ये 12 के अपने वापस सर्कल बनते हैं। ये 12 के 12 जो है, जब इनको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है तो उनका भी अपना एक सर्कल बनता है। अब इस प्रकार से ये 12 मेंबर के कितने 12 में से एक चला जाता है और एक की मृत्यु होती है। इस प्रकार से 10 हो जाते हैं। अब ये 10 सर्कल्स जो है, ये हर एक का अपना एक सर्कल बनेगा। तो 12 सदस्यों के एक एक का एक सर्कल हो गया। तो कितना हो गया? 12 सर्कल और उसके 10-10 मेंबर। 12 सदस्यों के 10-10 मेंबर, तो कितना हो गया? 12 into 10। यहाँ पर ये आपको दिखाया है, देखो। ये चार्जमन, उसका सर्कल कैसा रहता है? 12। तो इसमें इज इक्वल टू 11 + 1 मतलब एक चार्जमन होता है और सबको ईश्वर साक्षात्कार मिलता है। ईच ऑफ दिस हैव देयर ओन सर्कल। तो ये 12 सदस्यों के ये सर्कल हो गए, 10 सदस्यों के सर्कल हो गए। 10 सदस्यों के सर्कल में 3 और 3 6 और 3 9 1 10। 10 सदस्यों के सर्कल एक एक का एक सर्कल हो गया, वो 10 सर्कल हो गए। 12 सदस्यों में से 10 के 10 अपने खुद के सर्कल बन जाते हैं। जब उनको ईश्वर साक्षात्कार मिलता है तो ये हर एक का अपना एक सर्कल बनता है। तो इस प्रकार से 10 सर्कल बने और 10 सर्कल में 12 सदस्य, मतलब 10 सर्कल्स ऑफ 12 मेंबर्स ईच। 12 into 10 कितना हो गया? 120 मेंबर हो गए। इसी कारण अवतार के 10 सर्कल होते हैं और अवतार के सदस्य जो है 120 होते हैं। अभी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो +2 है। हर जगह वो +2 है, मतलब 122 हो गए। यहाँ पर +2 मतलब 14 हो गए। ये इस तरह से समझ में आ रहा है तो ठीक ही है, नहीं भी आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। ये 120 सदस्य अवतार के कैसे बनते हैं? तो 10 सर्कल होते हैं हर एक के, और ऐसे 12 सदस्यों के 10 सर्कल में 12 सदस्य, तो 10 सर्कल into 12 120 होता है। अवतार के मंडल की संख्या इस तरह से 120 होती है, अवतार के इस तरह से 10 सर्कल होते हैं। अब किसी को कुछ पूछना है सर्कल के बारे में? अच्छा, गांगड़े सर को, जय बाबा गांगड़े सर। और एक चार्ट तब तक मैं प्रेजेंट मी जरा ट्रॅव्हल मध्ये आहे, ट्रॅव्हलिंग मध्ये आवाजच नाही येत आहे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो एक सर्कल के बारे में मैं चाहती थी कि गांगड़े सर का भी अच्छा खासा अभ्यास है, वो थोड़ी बात करना करते तो थोड़ा मेरे भी गले को आराम मिल जाता। आज हेल्प नहीं है, वो पोता को स्कूल से लाके उसको संभालना, ये काम हस्बैंड कर रहे हैं। उसका उधर उधम चल रहा है। वो प्रेयर छोटी बोलना चाहता है। एक और 2 चार्ट में यहाँ पर आपके साथ साझा करती हूँ। 2 मिनट देना, तब तक किसको कुछ पूछना है तो बताइए, फिर आगे और एक महत्वपूर्ण हम छोटा चैप्टर लेके। मैं जब ये बात कर रही थी कि हम बच्चों पर किस प्रकार संस्कार कर सकते हैं, तो छोटेपन से ही उनको बताना, आदत लगानी है। मेरी बेटी ने अपने बेटे को आदत लगाई है। अब उसको परसों सुलाने गई तो वो बोलता है, ऐसा नहीं अज्जी पहले प्रार्थना बोल, और मेरा बात को एमपीआर बोलता है, एमपीआर ची प्रार्थना म्हण बोलतो। अब यहाँ एक और चार्ट, मुझे मालूम नहीं आप लोग देख पा रहे क्या उसको? ये लिखा है हाथ से। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं। आप
ये इसको देख पा रहे हैं, ऐसा उम्मीद करती हूँ। ये जो टिफिन लेक्चर में बाबा ने जो समझाया था उसको यहाँ थोड़ा लिखा है कि सदगुरु प्रिपेयर्स द सर्कल। अब ये सर्कल क्या है? इंक्लूडिंग चार्जमन ऑफ द सर्कल। चार्जमन, हर एक सर्कल का चार्जमन होता है, वो तो बाद में बनाता है सदगुरु उसको। तो एक चार्जमन, और फिर ये सर्कल में मुखिया रहते, हेड रहते हैं, और 4 + 4 8 मुखिया +2, इस प्रकार से ये 10, एक चार्जमन, और एक चला जाता है, वो मजहूब नहीं बनता है, उसको ईश्वर साक्षात्कार भी नहीं मिलता है, इसलिए ये हो गए 10। एक चार्जमन बाजू में रखा, एक चला जाता उसको बाजू में रखा, तो 4 मुखिया +4 मुखिया +2 मुखिया, ऐसे 10 मुखिया रहते हैं। इस मुखिया को बाबा ने कहा है, ये जो 10 मेंबर है सर्कल के, फिर वो आगे अपना एक चार्जमन बनाते हैं। ये बाबा ने शब्द यूज किया है कि वो अपना दादा बनाते हैं, मतलब एक उनका मुखिया रहेगा। ये 10 मेंबर मिलके फिर अपना और एक चार्जमन बनाते हैं। तो ये 4 + 4 + 2 = 10 प्रिपेयर। ये 10 जो है, देखो ये सदगुरु ने 12 का सर्कल बनाया, एक को चार्जमन बनाया सदगुरु ने, एक चला जाता है, बचे कितने? 10 बचे। अब ये 10 क्या करते हैं? वापस ये 10 भी लोग अपना 12 मेंबर का एक सर्कल बनाते हैं। ये 10 लोग, हर सदगुरु के ये 10 लोग अपने 10 सर्कल्स बनाते हैं 12 में। हर ये 10 जो बच गए वो हर एक अपना एक सर्कल बनाते हैं। तो कितना हो गया? 10 सर्कल हो गए ना, 10 मेंबर के हर एक का एक सर्कल। इस प्रकार से 10 मेंबर के 10 सर्कल बन गए। अब हर सर्कल में कितने मेंबर हैं? 12 मेंबर हैं, इसलिए 10 × 12 120 हो गए। आपको अभी थोड़ा ये चार्ट देखने के बाद जो पहला चार्ट हमने देखा था वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये सारा दिखाने की कोशिश तो की है। आई डोंट नो इफ इट इज क्लियर और कंफ्यूजिंग है तो आप छोड़ दीजिएगा। एक और चार्ट आपको दिखा देते हैं जो टिफिन लेक्चर से को पढ़ के ही बनाया था। अब क्योंकि सब्जेक्ट चल रहा है तो उस साथ में ये भी आ जाएगा। अब किसको कितनी यातनाएं होती है, ये जो सर्कल बनता है इसको साक्षात्कार मिलने के समय और सृष्टि का भान लाने के समय, तो बाबा ने उसको भी यहाँ वहां पर थोड़ा उजागर किया है। ये क्लियर है? आप लोग पढ़ सकते क्या इसको? तो थोड़ा और बढ़ा देते, और बढ़ाने से बाहर चला जाता है। अब जो सफरिंग की प्रोसेस है, ये सदगुरु को हमने पिछले हिस्से में देखा कि यातनाएं सफरिंग ही सफरिंग्स है। अब ये सफरिंग की कैसी होती है? जब उसको ईश्वर साक्षात्कार मिलता है और ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात जब वो सामान्य चेतना वापस लाता है। ये 2 प्रकार का एसेंट और डिसेंट है। अब जो सफरिंग्स है, यातनाएं हैं, जो चार्जमन है, मुखिया है, उसको अधिक होती है। कभी ईश्वर साक्षात्कार के टाइम में उसको बहुत यातनाएं होती है, क्योंकि वो जब मेंबर था सर्कल का, क्योंकि ये चार्जमन है, ये सदगुरु के सर्कल का चार्जमन है। जब ये सर्कल का चार्जमन था तब इसके हिस्से की यातनाएं सदगुरु ने सभी सही हैं, तो एज अ मेंबर उसको बहुत कम सहना पड़ा। इसके लिए जब वो चार्जमन बनता है और उसको ईश्वर साक्षात्कार स्वयं प्राप्त करता है, तब एसेंट की प्रक्रिया में उसको सफरिंग्स बहुत होती है। जो सर्कल के मेंबर है इनको सफरिंग्स कम है, क्योंकि इनका जो मुखिया है, दादा है, चार्जमन है, सदगुरु है, उनका जो मास्टर है, उनका जो गुरु है, वो उनके लिए ऑलरेडी बहुत सफरिंग झेलता है, वो सफरिंग झेलता है, इसलिए चार्जमन को सफरिंग ज्यादा होती है और सर्कल के मेंबर को कम सफरिंग्स होती है। ये एक बात को बाबा ने वहां पर उजागर किया है। अब यहाँ जो गॉड रियलाइजेशन की, ईश्वर साक्षात्कार की प्रक्रिया है,
उसके बारे में दिया है बाबा ने। जो चार्जमन होता है, सर्कल का मुखिया होता है, जिसको दादा बोला है बाबा ने, सदगुरु ने एक सर्कल बनाया, उसका एक चार्जमन है। वो चार्जमन को ईश्वर साक्षात्कार इमीडिएट मिलता है क्योंकि सदगुरु उसकी सहायता करता है। लेकिन जो सर्कल के मेंबर हैं उनको धीरे धीरे होता है ईश्वर साक्षात्कार। इस एक बात को और वहां पर बाबा ने मेंशन किया है, इसलिए ये आपके साथ साझा किया है। अच्छा, अब मुझे बताओ, किसी को कुछ शंका है, डाउट्स है तो हम उसको लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं, अगला शुरू करते हैं कि यहाँ पर रुकना है कि आगे का शुरू करना है। कोई दो चार लोग, अगर रुकना है तो अंगूठा ऊपर करिए और नहीं रुकना है तो जाने देते हैं आगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर है एक्शन एंड इनएक्शन, क्रियाशीलता निष्क्रियता। और ये भी श्वेतांबरी आप भी रिकॉर्डिंग करते रहना। हाँ, मुझे पता नहीं ये चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे कुछ पता जय नहीं। बाबा, मी जय मोबाईलने बाबा। जॉईन झालेली ना, तर मला नाही जमणार ताई, लॅपटॉपनी करायला जमतंय. हा, पण नाही तू म्हणजे नुसतं ह्याच्यात टाकलं चॅट मध्ये तरी चालेल, कारण काय होतं की कुणी पण माईक ओपन केला की लगेच इकडे गडबडून जातं रेकॉर्डिंग। जय बाबा, ठीक आहे, काही हरकत नाही। तर हा चैप्टर जो है, सॉरी, ये जो चैप्टर है क्रियाशीलता और निष्क्रियता, ये डिस्कोर्सेस में ये भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब यहाँ का और वहाँ का सेम है क्या, ये तो मैंने कंपेयर करने को टाइम नहीं मिला। अब यहाँ का हम पढ़ लेते, बहुत सुंदर है, शॉर्ट में है। वो पढ़ते समय जितनी भी शंकाएं मन में आती है उसका सबका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। एक्शन एंड इनएक्शन मतलब हम जो क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, और निष्क्रियता, निष्क्रिय रहते हैं, इतना ध्यान में रखना। और क्रिया निष्क्रियता बहुत अच्छे शब्द हैं हिंदी में, इसको ध्यान में रख के इसको समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। अब ये पॉइंट वाइज दिया है। पहला ही पॉइंट है, इन द बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड। अब किसी ने मुझे पूछा था ये एक ही बियॉन्ड के बदले दो बियॉन्ड क्यों लिखा। देखो, परात्पर हिंदी में कैसा है, परात्पर, तो उसका इंग्लिश बियॉन्ड बियॉन्ड ही होता है, मतलब इसके पार पार। परात्पर इसके पार जो है, मतलब परात्पर परब्रह्म हम बोलते हैं, तो परात्पर के लिए बियॉन्ड बियॉन्ड ही स्टेट है। तो परात्पर परब्रह्म अवस्था और बियॉन्ड बियॉन्ड गॉड स्टेट कुछ अलग नहीं है। इन द बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड देयर इज अनकॉन्शियस इनएक्शन। अब जो परात्पर परब्रह्म अवस्था है वहां क्या है, वहां केवल अस्तित्व है, परंतु उस अस्तित्व को ये मालूम नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है। मतलब जब उसे खुद का ही भान नहीं है, जिसको बाबा ने बेभान भगवान शब्द यूज किया है, जिसे अपना ही भान नहीं, वो क्या क्रिया करेगा, मतलब वो कैसा है, शांत समंदर जैसा निष्क्रिय है। परंतु ये निष्क्रियता कैसी है, क्योंकि उसे चेतना नहीं है इसलिए वो निष्क्रिय है, मतलब अचेतन निष्क्रियता, अनकॉन्शियस इनएक्शन। अगर समझा है तो अंगूठा दिखाना, तो मैं आगे जाऊं, नहीं तो उसको और एलैबोरेट करने को। कैसा है, उसको चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं ईश्वर हूं, मेरे पास ताकत है। वो शांत समंदर जैसा पड़ा है। अगर वो शांत समंदर जैसा है तो उसकी कोई हलचल नहीं है, मतलब वो निष्क्रिय है। परंतु ये निष्क्रियता कैसी आई, क्योंकि उसे चेतना नहीं, भान नहीं है, तो वो बेभान है, भान नहीं है, चेतना नहीं है, अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियसनेस से ये इनएक्शन आई है, इसलिए ये इनएक्शन कैसी है, अनकॉन्शियस इनएक्शन, मतलब अचेतन निष्क्रियता, अपने आप समझ बूझ के नहीं है, अचेतन निष्क्रियता है। अब आगे है सेकेंड नंबर, इन द स्टेट ऑफ, इसका अर्थ किसी ने भी ऐसा नहीं किया, इसका अर्थ किसी को भी समझा नहीं, ऐसा मैं समझती हूँ, फिर भी मैं आगे जाती हूँ। इन द स्टेट ऑफ गॉड रियलाइजेशन,
there is conscious inaction. This is not the state of perfection, but of liberation nazar. In this state, there is absolute tranquility which gives rise to infinite power, knowledge and bliss. अत्यंत सुंदर। एक ही इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। अब ईश्वर साक्षात्कारित अवस्था, ईश्वर प्राप्ति की स्थिति कैसी है? वहाँ इस अवस्था में पूर्ण शांति होती है, और ये पूर्ण शांत ट्रैंक्विलिटी वो क्या देती है? अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान प्रदान करती है। ये स्थिति कैसी है? पूर्ण मुक्ति की स्थिति है। अब यहाँ पर इतना आनंद है उसे, और उस आनंद में वो मशगूल है। यहाँ उसे चेतना है, भान है, कॉन्शियसनेस है। किस चीज का कॉन्शियसनेस है? वो अनुभव कर रहा है मैं ईश्वर हूँ, और इस अनुभव में वो मशगूल है। इस अनुभव में मशगूल होने के कारण वो और कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, वो शांत स्थिर है। अनंत आनंद अनुभव में वो कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब निष्क्रिय है। यहाँ पर भी वो निष्क्रिय है, पर ये निष्क्रियता कैसी है? कॉन्शियस निष्क्रियता है। उसे मालूम है मैं ईश्वर हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है। इसके बावजूद वो किसी का भी उपयोग नहीं कर रहा है, केवल उस चीज का उपभोग ले रहा है, केवल उसका अनुभव कर रहा है। इसलिए ये कॉन्शियस इनएक्शन है, चेतनतया निष्क्रियता है। ये केवल इसलिए ये जो दो अवस्था है ईश्वर की, ये मूल अवस्था है। एक मूल अवस्था है परात्पर पर ब्रह्म, जहां पर वो बेभान है, इसलिए निष्क्रिय है। ये पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, ये ईश्वर अवस्था है, परंतु ये परफेक्शन नहीं है। ये ईश्वर साक्षात्कारित अवस्था है। वो ईश्वर है, उसकी चेतना है, वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद अनुभव कर रहा है, परंतु वो परफेक्शन नहीं है। इसमें अभी पूर्णता आनी बाकी है। बाबा ने कहा है ईश्वर साक्षात्कारिक फना फिलाह सात्वी भूमिका, यह अंतिम उद्दिष्ट है, परंतु पूर्णत्व नहीं, वहां पर परफेक्टनेस नहीं है। और इसी कारण यहाँ पर जो निष्क्रियता है, परंतु वो सचेत निष्क्रियता है। आगे तीसरा मुद्दा है इन द इंटरमीडिएट स्टेट। अब कौन सी अवस्था है? ये अचेतन आत्मा और ये चेतन आत्मा, परात्पर पर ब्रह्म और ईश्वर की अंतिम अवस्था। इसके बीच में क्या है? उत्क्रांति, अंतर्वर्ती उत्क्रांति, जो जीवात्मा का पूरा प्रवास है। ये पूरा प्रवास ये दो अवस्था के बीच में है। इसलिए इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन 1 and 2 देयर इज कॉन्शियस एक्शन, कंटिन्यूअस क्रियाशीलता है। ये दो जो अवस्था है, परात्पर पर ब्रह्म और अंतिम ईश्वर अवस्था, ये दोनों निष्क्रिय है। एक अचेतनता निष्क्रिय है, दूसरा चेतनतया निष्क्रिय है। पर ये दोनों के बीच की जो जीवात्मा की स्थिति है, वो पूर्ण क्रियाशीलता है। और वो भी क्रियाशीलता कैसी? सचेतन क्रियाशीलता है। वहां चेतना उसे है, परंतु वो चेतना किसकी है? भ्रामक रूपों की चेतना है। वहां ईश्वर अपने आप को कीड़ा मकोड़ा, गधा, माकड़, पशु, मानव यही समझता है, पर वो पूर्ण क्रियाशील है। अब क्रियाशील होने का अर्थ क्या है? वो कर्म करता है। अब कर्म का परिणाम क्या है? संस्कार है, और फिर संस्कारों में बंध जाता है। इसी अवस्था को बाबा ने तीसरे पॉइंट में स्पष्ट किया है। In the intermediate state between 1 and 2, there is conscious action. Actions promote sanskaras, impressions. ये एक्शन, क्रियाशीलता, कर्मों के कारण क्या बनते हैं? कर्मों के कारण संस्कार बनते हैं।
जैसे कर्म करेंगे वैसे संस्कार बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे संस्कार बनेंगे। कर्म नहीं करेंगे अकर्मण्य, कोई भी इच्छा के अनुसार कर्म किए बिना उससे परे रह के कर्म करेंगे, उसके संस्कार नहीं बनेंगे। संस्कार इन टर्न ब्रीड मोर एक्शंस, जितने संस्कार बढ़ेंगे उतनी और कर्म करने पड़ते हैं। क्यों? उन संस्कारों को खत्म करने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए और संस्कार और कर्म बन जाते हैं, और कर्मों के कारण और संस्कार बनते हैं। Sanskars in turn breed more actions and create bindings. In this state there is bondage. तो ये स्टेट कौन सी है? तीसरी अवस्था, इंटरमीडिएट स्टेट। वो कैसी है? परात्पर परब्रह्म अवस्था और परब्रह्म अवस्था के बीच की अवस्था जीवात्मा की अवस्था है, जहाँ बहुत क्रियाशीलता होती है। क्रिया मतलब कर्म है, कर्म से बंधन है, संस्कार है, और ये संस्कारों के कारण बंधन निर्माण होते हैं। इस अवस्था में बंधन की अवस्था है। चौथी अवस्था, इन द स्टेट ऑफ ए मजहूब ऑफ अ सेवंथ प्लेन देयर इज अनकॉन्शियस एक्शन। अब सातवीं अवस्था, ईश्वर साक्षात्कार अवस्था, वहां क्या है? सातवीं अवस्था में पहले है फना और दूसरा है फना फिला। लेकिन उस फना और फना फिला के बीच में जो मजहूब है, ईश्वर साक्षात्कार तो उसे मिल गया, परंतु उसे अपनी सृष्टि का और स्वयं का भान नहीं, चेतना नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं। उसके हाथ से जो भी क्रियाएं होती है वो अनजाने में होती है, अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। यहाँ आपको उदाहरण देना चाहूंगे, अब्दुल्ला पकरवान जो 6वीं भूमिका में था, उसका बाबा ने इंटरव्यू लिया था। हमने द बॉयज में पढ़ा है कि आप रूम से बाहर आते हैं, अंदर आते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, आप जो भी क्रियाकलाप करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? तो उसने कहा था ये सब ऑटोमेटिक होता है, मुझे उसका होश नहीं है। वो अनजाने में ऑटोमेटिक, मतलब जैसा पन्ना अपने आप हवा के साथ हिलता है पेड़ का, वो पेड़ उसको हिलाता नहीं है। तो इतने सहजता अपने आप होती है। इन लोग जो मजहूब अवस्था में है, जो मस्त है, उनकी जो भी क्रिया है, खाना पीना, बैठना उठना सोना, सब कुछ वो करते हैं सामान्य मनुष्य की तरह, परंतु वो कैसी होती है? अचेतनतया होती है, अनकॉन्शियस होती है। क्रियाशीलता है, कर्म होते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब क्रियाशीलता है, लेकिन वो कैसी है? अनकॉन्शियस, अचेतन क्रियाशीलता है। अचेतन क्रियाशीलता मजहूब लोगों में होती है। अब पांचवी जो है, इन द स्टेट ऑफ परफेक्ट मास्टर्स देयर इज कॉन्शियस एक्टिव इन एक्शन। ये बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। जो पांचवी अवस्था है, परफेक्ट मास्टर्स, पूर्ण पुरुष, नर का नारायण होता है, सद्गुरु, यहाँ कैसे होते? पूर्ण कॉन्शियस है, सचेतन है, वो अनुभव कर रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ। और इस अवस्था में डूबे रहने के बदले वो अमर्याद चैतन्य अवस्था से मर्यादित चेतना में वापस आते हैं और इस सृष्टि का और स्वयं का भान वापस लाते हैं। ऐसे परफेक्ट मास्टर, इस प्रक्रिया में उनको अनंत यातनाएं झेलनी पड़ती है, परंतु उनका सृष्टि के प्रति कुछ दायित्व होता है, औरों को भी अपने जैसा बनाना है और जीवों को भी ईश्वर साक्षात्कार के लिए सहायता करने के लिए वो सामान्य चेतना प्रदाते हैं। अब उनकी चेतना है, पूरी चेतना है, उनको विश्व की, ब्रह्मांड की, सभी भूमिकाओं की, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, सबकी चेतना है। ईश्वर की भी चेतना है, स्थूल जगत की भी है, अपनी भी है, मतलब दे आर फुल्ली कॉन्शियस। ऐसे में वो जो एक्शन करते हैं, वो जानबूझ के इस संसार की प्रगति के लिए, आध्यात्मिक मदद के लिए, दूसरे जीवों की जो सहायता सोच समझ कर जानबूझ कर करते हैं, अपना पूरा ज्ञान वहां पर वो उपयोग में लाते हैं, तभी वो दूसरों की सहायता कर सकते हैं। उनके पास अपनी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, उसका उपयोग वो दूसरों के लिए करते हैं। तो ये कैसे होती है? इन एक्शन या एक्टिव है। इसका अर्थ वो कैसे है? एक्टिव है।
एक्टिव कैसे है? चेतनतया एक्टिव है, उनको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कॉन्शियसनेस है, भान है। इस कॉन्शियसनेस से, भान से वो एक्शन कर रहे हैं और फिर भी वो इन एक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि परफेक्ट मास्टर जब कुछ भी कर्म करते हैं, इस कर्मों से संस्कार निर्माण नहीं होते हैं और इन कर्मों का बंधन उनके ऊपर नहीं है, इसलिए इसको इन एक्शन कहा है। मतलब ये बड़ी अद्भुत स्थिति है। परफेक्ट मास्टर की जो स्थिति है वो चेतनतया क्रियाशील निष्क्रियता है। चेतनतया क्रियाशील निष्क्रियता है, क्योंकि कर्मों का बंधन नहीं है, इसलिए इनएक्शन है। सद्गुरु भी हमारे जैसे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, परंतु ये सारे कर्म उनके ऑटोमेटिक होते हैं। नेचर, गॉड टेक्स केयर ऑफ देयर बॉडीज। वो कहाँ पड़े हैं, केवल एक छोटा कपड़ा है कि क्या, किस माहौल में है, इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो इस सब से परे है। क्योंकि उनके संस्कार स्थूल के नहीं, विज्ञानी संस्कार से वो कार्य करते हैं। वो अगर खाते पीते उठते बैठते हैं तो वो सब ऑटोमेटिक होता है, वो जानबूझ के उसको करते नहीं, इसलिए उसको इनएक्शन कहा है। पर वो इनएक्शन कैसी है? कॉन्शियस एक्टिव इनएक्शन है। परफेक्ट मास्टर्स आर फ्री ऑफ संस्कार। उनको संस्कार, उनके कर्मों से संस्कार निर्माण नहीं होते हैं। दे हैव, अरे गेला, सॉरी, अरे हे बंद झालं, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा रिकॉर्डिंग भी रुकाना पड़ेगा शायद। ये अरे ये चला गया, नेट चला गया। नेट गया, तुम्हारा वहां से बंद करो तो देखो है क्या चालू? नहीं है, गया पूरा। चालू बंद करके होता है। हाँ, आप लोग सुन नहीं पा रहे होंगे, 2 मिनट देना, मैं मोबाइल से कनेक्ट होती हूँ। जय बाबा। उधर आता है तो बताओ नेट, तो यहाँ पर चालू करेंगे वापस से। जय बाबा, सॉरी, नेट बंद हो गया था, नेट बंद हो गया है, इसके कारण अभी मुझे मालूम नहीं वहां पर रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो परफेक्ट मास्टर जो भी संस्कार कार्य करते हैं, उन कार्यों से संस्कार निर्माण नहीं होते हैं, क्योंकि वो विज्ञानी संस्कारों से कार्यरत होते हैं। They have no impressions. As such, there cannot be room for actions of their own. संस्कार निर्माण नहीं होते हैं, इसलिए वो निष्क्रियता वहां पर कहा गया है। Their life is one of inaction, but made active because of the prevailing environmental circumstances. उनका जीवन निष्क्रियता का ही है, परंतु उनके भवताल में जो वातावरण है उसके कारण उनको क्रियाशील होना पड़ता है। वो क्या? वो दूसरों की मदद करना। अच्छा, जब यहाँ पर बंद हुआ तो मुझे लगता है ये रिकॉर्डिंग भी मुझे बंद करना चाहिए। आई डोंट थिंक इट विल बी गोइंग ऑन। एक कि सद्गुरु जो भी क्रिया करता है उस क्रिया के उसके बंधन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके कोई संस्कार निर्माण नहीं होते हैं उन क्रिया से सद्गुरु के। इसके लिए उनकी कोई क्रियाशीलता होती नहीं है, परंतु जो स्थिति है उसके कारण उनको क्रियाशील होना पड़ता है। वो स्थिति क्या? कि औरों की मदद करना है। किसके लिए?
तो उनको भी आध्यात्मिक पथ पर लाने के लिए। Actions of the perfect masters are prompted by the environment atmosphere prevailing then. उस समय में जिस प्रकार का वातावरण होगा, एटमॉस्फेयर होगा, उसके कारण उनकी क्रियाशीलता निर्माण होती है। अब यहाँ पर बाबा ने कुछ उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल्स। दार लावून घेता का? फार आवाज आहे, प्लीज. हॅलो, जय बाबा. आजोबा आणि कैवल्य दार लावता प्लीज. फार आवाज गोंधळ करताय. जय बाबा, सॉरी. The beyond state of God may be compared with a child fast asleep in a cradle. It is an example of unconscious inaction. अब तक आप सोच रहे होंगे कि अचेतन निष्क्रियता कैसी है, तो बाबा ने सुंदर उदाहरण दिया है। वो पालने में छोटा बच्चा सोता है, सॉरी, एक तो वो पालने में है, फिर छोटा बच्चा है, अनजान है, निष्पाप है, उसे कुछ समझता नहीं है। अब नींद में वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करता है, नींद में निष्क्रिय है। तो पालने में जो सो रहा छोटा बच्चा है, उसकी निष्क्रियता कैसी होती है? अनजान निष्क्रियता होती है, उसको कोई चेतना नहीं है, होश नहीं है। नींद में तो हम सब बेहोश होते हैं, बेहोश इन द सेंस कि चेतना नहीं रहती, कॉन्शियसनेस नहीं रहता। तो छोटे बच्चे की, अब ये अनकॉन्शियस इनएक्शन किसका हमने देखा? परात्पर परब्रह्म अवस्था का। बियॉन्ड गॉड स्टेट में इन अनकॉन्शियस इनएक्शन, अचेतन निष्क्रियता है। वो समझने के लिए बाबा उदाहरण दे रहे हैं, एक पालने में सोए हुए छोटे बच्चे का। पालने में सोया हुआ छोटा बच्चा जिस प्रकार से अचेतन निष्क्रिय है, वैसे उस निष्क्रियता होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ बाबा दे रहे हैं। द स्टेट ऑफ द गॉड रियलाइज्ड पर्सन। दार लावता का प्लीज? कैवल्य, बबड्या दार लावून घे रे ह्या खोलीचं प्लीज. The state of the God realized person into bracket not a perfect master. अब ईश्वर साक्षात्कारिक पुरुष और परफेक्ट मास्टर, नर नारायण, दोनों में फर्क है, हमने देखा। ईश्वर साक्षात्कारिक मतलब हनाफिला, और परफेक्ट मास्टर सुलूकियत की अवस्था है, बका बिल्ला है। तो द स्टेट ऑफ द गॉड रियलाइज्ड पर्सन, ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति, may be compared with a child wide awake but still in the cradle. This is an example of conscious inaction. जो हम परब्रह्म अवस्था, ईश्वर अवस्था में देखा कि वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान अपने आप अनुभव कर रहा है, परंतु क्रियाशील नहीं है, है ना। ये 2 नंबर की ईश्वर की दूसरी अवस्था, जिसको कॉन्शियस इनएक्शन, वहाँ कॉन्शियसनेस है, चेतना है, मैं ईश्वर हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, परंतु वो निष्क्रिय है। ये निष्क्रियता समझने के लिए बाबा ने उदाहरण दिया है कि पालने में जो बच्चा है वो जाग तो गया है, पूरा जाग गया है, परंतु अभी भी वो पालने में है। जब वो पालने में है, क्रेडल में है, तो वो क्या कर सकता है? वहाँ निष्क्रिय है, जग गया है परंतु निष्क्रिय है। वो निष्क्रियता ईश्वर की दूसरी अवस्था, कॉन्शियस इनएक्शन, सचेतन निष्क्रियता। अब तीसरा के लिए जो हम लोगों का जीवात्मा का है, इसके लिए बाबा उदाहरण दे रहे हैं। द स्टेट इन बिटवीन 1 and 2 may be compared with a child awake and out of the cradle. It is an example of conscious action. जो जीवात्मा है हम सारे, हमारी जी चेतनता, क्रियाशीलता है, कर्म जो हम कर रहे हैं, उसके लिए उदाहरण बाबा दे रहे हैं। वो पालने में से बच्चे को अब बाहर निकाला है। अब खेलने कूदने वाला, दौड़ने वाला, वो क्या कहते हैं ना उसको, अपने घुटने पे जो चलता है, तो अब ये बच्चे को पालने से आप बाहर निकाल के नीचे छोड़ोगे, उसकी क्रिया शुरू होती है, हाथ पैर मारना, खिलौने से पीछे भागना, सब कुछ शुरू होता है। तो ये तीसरी जो अवस्था है वो चेतनतः क्रियाशीलता, चेतनतया क्रियाशीलता, कॉन्शियस एक्शन जो जीवात्मा की है,
सचेतनतः क्रियाशील है। हम जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, हम सबको भान है, हम सोच बूझ के उसको करते हैं। इसके लिए वो क्रेडल में से बाहर निकाला गया बच्चा की जो अवस्था है, वैसी ये अवस्था है, ऐसा बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया। अब चौथा एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। द स्टेट ऑफ अ मजहूब ऑफ सेवेंथ प्लेन may be compared with a somnambulist. The somnambulist walks about or performs other actions in sleep and is not aware of what he does in this state. Similarly, the mazhub of the seventh plane does actions and is not conscious of them. His is unconscious action. He eats, drinks, speaks, etc. But all this is his unconscious action. अब मजहूब जो होता है, जैसा हमने देखा कि वो सारी क्रियाएं अपने आप करता है, उसको उसकी चेतना नहीं होती है। इसके लिए बाबा ने सुंदर उदाहरण दिया है उस व्यक्ति का जो नींद में चलने की आदत होती है। या आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। वो नींद में से ही अपने बिस्तर पे से उठते हैं, चलते कहीं भी जाते हैं, उनको कोई होश नहीं होता है, वो नींद में ही चलते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, गया या बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ऐसे लोगों का। तो उसका उदाहरण के साथ बाबा मजहूब की अवस्था दिखा रहे हैं कि मजहूब जो भी करता है उसे चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, खुद का और इस विश्व का कॉन्शियसनेस नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, लेकिन उसकी क्रियाशीलता जारी है। वो क्रियाशीलता, वो उठता है, खाता है, पीता है, बैठता है, पर वो कैसा होता है, अपने आप सारा सुचारू रूप से होता है। जैसा नींद में एक व्यक्ति चलता है, इस प्रकार से मजहूब की अवस्था होती है, वो अचेत क्रियाशीलता, अनकॉन्शियस एक्शन। अब पांचवी जो स्थिति बाबा ने परफेक्ट मास्टर की समझाई थी, उसके लिए बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं। द स्टेट ऑफ परफेक्ट मास्टर मे बी कंपेयर्ड with a child wide awake but inside the cradle that is continuously rocked by mankind. ये ऐसी अवस्था है परफेक्ट मास्टर, सदगुरु, पूर्ण पुरुष, मैन टू गॉड, नर नारायण की ऐसी अवस्था है। इसको, इस अवस्था से उसकी तुलना की जा सकती है। बाबा कहते हैं कि ऐसा बच्चा अब वो जग गया है, क्रेडल में है, पालने में है, जग गया है, परंतु उसको उसकी माता, मौसी, पिता, कोई तो उसको उसका पालना हिला रहा है, क्रेडल हिला रहे हैं। मतलब मनुष्य जो है वो परफेक्ट मास्टर से गुजारिश कर रहा है, उसके द्वारा उसकी क्रियाशीलता तैयार होती है। इट इज कॉन्शियस एक्टिव इन एक्शन। वो स्वयं बच्चा निष्क्रिय है, बच्चा स्वयं कुछ हलचल करता है नहीं, परंतु वो चेतन है, कॉन्शियस है, और फिर भी एक्टिव है। अब उसको एक्टिव किसने किया? जो भी वो क्रेडल को हिला रहा है, पालने को झुला रहा है, झूले में वो झूल रहा है, पर कोई और उसको झुला रहा है। तो परफेक्ट मास्टर का जो कॉन्शियस क्रियाशील निष्क्रियता होती है, ये झूले में झूलने वाले एक बच्चे की तरह होती है। इन एक्शन इज बीइंग इनसाइड द क्रेडल। निष्क्रियता है, वो कहाँ है? वो झूले के अंदर है। एंड एक्टिव इन एक्शन इज द रॉकिंग ऑफ द क्रेडल बाय अदर्स। वो क्रियाशील निष्क्रियता मतलब झूले को झूलाना किसी और से, ये क्रियाशील निष्क्रियता है। अब आगे बहुत सुंदर है। गॉड इज कॉन्शियस इन एक्शन इंडीड। ईश्वर कैसा है? कॉन्शियस इन एक्शन है, सचेतन निष्क्रियता है। ईश्वर को चेतना है, परंतु वो निष्क्रिय है। And the tranquility of this conscious inaction is so very profound that it gives God the attributes of infinite power, infinite knowledge and infinite bliss. ये ईश्वर की सचेत निष्क्रियता इतनी सुंदर है, इतनी शांत है, ट्रैंक्विलिटी उसकी इतनी महत्वपूर्ण है, प्रोफाउंड है, कि वो जो उसकी
सचेत निष्क्रियता की शांति और खूबसूरती ईश्वर को 3 गुण दे देती है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद। ये सचेत निष्क्रियता की शांति, उसकी खूबसूरती उसको 3 गुणों को प्रदान करती है। इससे उसकी निष्क्रियता से सचेत ईश्वर की सचेत निष्क्रियता के कारण, उसकी खूबसूरती और शांति के कारण ईश्वर को अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद मिलता है। तो ये निष्क्रिय क्रियाशीलता और निष्क्रियता, तो डिस्कोर्सेस में और एक महत्वपूर्ण सेंटेंस वहां पर बाबा ने दिया था कि ये निष्क्रियता से भी संस्कार बनते हैं। वो कैसा, वो कभी और, या वो जब डिस्कोर्सेस हम हिंदी में पढ़ने जाएंगे तब हम उसको वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल अब हम यहाँ पर आज रुक जाते हैं। आज प्रार्थना केशवराव कुंवारे, जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। प्रेयर शुरू करना। जय बाबा, जय बाबा। और भोपाल से रेखा मड़वी जुड़े हुए हैं क्या? रेखा मड़वी जी है क्या? रेखा मड़वी जी आरती करने वाले थे पर वो दिखाई नहीं दे रहे। उर्मिला कुमारी जी है, तो मैं उर्मिला कुमारी जी से बोलती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो, जय बाबा उर्मिला जी, उर्मिला कुमारी। हाँ, ये केशवराव कुंवारे अभी प्रेयर करेंगे, इनकी प्रेयर के पश्चात आप आरती करना, ठीक है? हाँ, थैंक यू। जय बाबा। हाँ, आवाज आ रही है, शुरू कर सकते। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवा और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं दिख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रखने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनोहृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्मा उनकी आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा, अल्लाह, इलाही, यज़दान और मर्द हो और प्रियतम ईश्वर। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक वियोग पूज्य है। हे असीम दया की निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना भी उचित न था,
और हर एक कर्म के लिए जिसे करना अनुचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक काम विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा पाखंड दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभु, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करके हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तुम ऐसी सहायता करके हम अंत तक बाबा का दामन दूरता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से भी है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मणा मेरे प्रभु आरती अपन। प्रेम दीप में दिए समाऊं, प्रेम दीप में अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम करुणा बरसा मेरे आरती अपना। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा। दिखे सवेरा नयन और दिखे सवेरा, तुम मेरे प्रभु आरती अपना, आरती अपना। चेतन शांति निकेतन,
आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्म मेरा आरती अपना मेरा आरती अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। नीलम जी जय बाबा। नीलम गोयल बहुत अच्छा प्रेयर और आरती। जय बाबा। नीलम जी बोलिए। हाँ आरती। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। पूछावे ना तुझे अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया। थैंक यू बाबा। जय